सफाई के वक्त उस बिलियनेयर के घर से रोज एक कमरा भरकर कैश बाहर निकलता था। आज वही बिलियनेयर अमेरिका से लौटकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा था, लेकिन ये मुलाकात ज़्यादा देर टिक नहीं पाई। अगले ही पल उसकी गर्लफ्रेंड का भयानक एक्सीडेंट हो गया। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने साफ कहा इलाज के लिए 50 लाख रुपए अभी जमा करने होंगे। खून से लथपथ बदहवास हालत में वो बिलियनेयर जब पैसे निकालने बैंक पहुंचा। अरे अंदर कहाँ जा रहे हो? मेरा अकाउंट है यहाँ पे, कैश निकालना है मुझे। तेरा अकाउंट इस बैंक में? तो मेरा भी घर बुर्ज खलीफा में। चल भाग यहाँ से। अरे अंदर जाने दो मुझे। अरे चला जा यहाँ से, आज बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। तेरे जैसे भिखारी को देख के सब डर जाएंगे अंदर। आई एम सॉरी, द हेल, तुमने मेरे पूरे कपड़े खराब कर दिए। आई एम रियली सॉरी, इट्स एन इमरजेंसी, मुझे पैसे निकालने हैं यहाँ से। पैसे? वो भी इस बैंक से? आर यू श्योर? ये एक इंटरनेशनल बैंक है और यहाँ हर कोई अकाउंट नहीं खुला सकता। बट मेरा अकाउंट है यहाँ पे। जो 50 लाख निकालते हैं? मैम, मैंने इन्हें अमुकने की बहुत कोशिश की। अरे मैंने कहा ना आपसे, मेरा अकाउंट है यहाँ पे। कोई बात नहीं गार्ड, इन्हें तो ना मैं ही देखती हूँ। आइए दिखाइए अपना अकाउंट नंबर दिखाइए। यस कम। एक्सक्यूज मी, इट्स एन इमरजेंसी, प्लीज 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 मैम। आपका अकाउंट नंबर मिल सकता है? 010। ये तो एक VIP अकाउंट है। आप मुझे आपका ID प्रूफ दे सकते हैं? आई एम रियली सॉरी, मेरा बैग है मिसप्लेस हो गया। क्या? सो आपको सिर्फ 50 लाख चाहिए कि ये पूरी बैंक आपके नाम कर दूं? ये क्या बोल रही हैं आप? लिसन, तुम खुद को ना ज्यादा स्मार्ट समझते हो या फिर हमें बेवकूफ। दिस अकाउंट बिलोंग्स टू मिस्टर धर्म खुराना और वो ना US में रहते हैं। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम किसी झोपड़े में रहते रहोगे। 50 रुपए की औकात नहीं है और 50 लाख की बात कर रहे हो। आई एम धर्म खुराना। हाँ, और मैं भी दीपिका पादुकोण हूँ, बॉलीवुड की। लिसन, मैं भी ना अपना जॉब कर रही हूँ, इसीलिए बहुत प्यार से बात कर रही हूँ। क्या मैम, इज देयर एनी प्रॉब्लम? यस, ये ना हमें फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। इसे लगता है कि ये अपनी झूठी स्टोरी सुनाकर हमारी बैंक को चूना लगा कर जाएगा। लिसन, मैं आपको ना बहुत प्यार से समझा रही हूँ, चुपचाप से यहाँ से दफा हो जाइए, वरना पुलिस को बुलाना पड़ेगा मुझे। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए ना। हालत तो देखो इसकी, ऐसा लग रहा है कि रोड से उठ के चला आया है। मैडम प्लीज पैसे निकाल के दीजिए मेरे। नेक्स्ट कस्टमर, वेट वेट वेट, प्लीज 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 वेट। देखिए, मैं पहले आया हूँ, आप पहले मेरी बात सुनिए। देखिए, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, प्लीज प्लीज। तुम एक बार मैं समझ नहीं रहे हो, अभी तुम्हें दिखाना पड़ेगा। सिक्योरिटी, अरे क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो यार? देखिए, मैं जानता हूँ आप सबका टाइम इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी की जान है। मैम प्लीज अंडरस्टैंड। तुम जैसे चोर और फ्रॉड की जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती। जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, निकलो यहाँ से। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हैं? सिक्योरिटी, समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं आप? सिक्योरिटी प्लीज, आप मेरी बात सुनिए ना प्लीज। ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, प्लीज। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? यू थर्की मैन, इस आदमी को ना यहाँ से बाहर निकालो, और अगर ये बैंक के आसपास दिखा भी ना तो इसे इसकी औकात दिखा देना। पैसे कैसे निकाल दोगे बाहर? तुम जानते हो कौन हूँ मैं? धर्म खुराना, एक बिलियनेयर, और तुम लोग ऐसे बिहेव कर रहे हो मेरे साथ। मैं सोच भी नहीं सकता मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूँ। बिलियनेयर? आई एम सो सॉरी सर, आई एम सो सॉरी। मैं तो आपको पूछना ही भूल गई। आप क्या लेंगे सर? चाय, कॉफी या एक और खींच के थप्पड़ दूं ताकि आप इस सपने से बाहर आ सकें? जैसा कि आप कह रहे हैं ना, आप एक बहुत बड़े बिलियनेयर हैं, है ना सर? तो आपको 50 लाख जैसी छोटी रकम के लिए बैंक में क्यों आना पड़ गया? और अगर आना भी पड़ा तो आपके पॉकेट में कुछ तो पैसे होंगे ना सर? लेट मी चेक। नो सर प्लीज। यू शी, मेरे हाथ भी बिल्कुल मेरे कपड़ों की तरह खराब हो गए। यार, तुम्हारे पॉकेट में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। कैसे बिलियनेयर हो यार तुम? प्लीज बिलीव मी, मेरा सामान एयरपोर्ट पे मिसप्लेस हो गया था, इसलिए मेरे पास मेरी ID, मेरे कार्ड्स, ये सब नहीं है। एयरपोर्ट यू आर सेइंग, राइट? प्लेन? अभी प्लेन भी देखी है अपने लाइफ में? एयरपोर्ट की बात कर रहा है। मैम, ये ऑटो में आया है। हाँ, खुद चला के आया होगा, और क्या? आप मेरी हालत देखिए, खून लगा है मेरी शर्ट पे। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कितना मजबूर हूँ। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे, प्लीज। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे, प्लीज प्लीज हेल्प मी। मुझे दिख रहा है कि तुम ये सब ड्रामा कर रहे हो। ये सब सिर्फ पैसे के लिए है ना? ये नकली खून, तुम्हारा ये सब ड्रामा, ये सब कहीं और जाके करो, समझे? यहाँ नहीं। मैडम, आपकी तो पूरी शर्ट खराब कर दी इसने। अब तो बदला लेना पड़ेगा। कब से परेशान कर रही है आपको? See, I'll buy you a new dress, okay? You'll buy me a new dress. पहले खुद के लिए कपड़े खरीदने की औकात बना। तुझे देखकर लग रहा है जैसे कचरे के समुंदर में डुबकी लगा कर आया हूँ। बदबू भी आ रही है तुझसे। शी, और तुझे हिसाब बराबर करना है ना? आई हैव आइडिया, हिसाब बराबर करते हैं। गार्ड्स, इसे पकड़ लो। छोड़ो मुझे। क्या हुआ? तुम्हें हिसाब बराबर करना था ना? छोड़ो मुझे, बस बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा। तुमने चोर कहा, मुझे भिखारी कहा। सबूत चाहिए ना? देता हूँ तुम्हें सबूत। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए बिलियनेयर बैंक चोर, फ्री ट्रायल के साथ सिर्फ कुकू TV पर। ये रही आपकी कहानी बदली हुई, ज्यादा इमोशनल और दमदार अंदाज में, पूरी तरह नया टच देकर। औकात का सच। सफाई के दौरान उसके महल जैसे घर से हर रोज एक कमरा भरकर कैश बाहर निकलता था।
वो नाम था धर्म खुराना। दुनिया उसे एक बिलियनर के नाम से जानती थी। लेकिन उस दिन सब कुछ बदल गया। अमेरिका से लौटते ही वो सीधे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया। मुलाकात की खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। अगले ही पल भयानक एक्सीडेंट, खून से लथपथ हालत, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल। डॉक्टर की सख्त आवाज, इलाज शुरू करना है तो 50 लाख रुपए अभी जमा करने होंगे। उसके पास ना वॉलेट था, ना कार्ड, ना फोन। सारा सामान एयरपोर्ट पर गुम हो चुका था। वो भागता हुआ बैंक पहुंचा, लेकिन वहां उसे पहचानने वाला कोई नहीं था। फटे से कपड़े, खून के दाग, बिखरे बाल। गार्ड ने रोक दिया। अरे भाई, अंदर वीआईपी कस्टमर आते हैं। धर्म बोला। मेरा अकाउंट है यहाँ, मुझे पैसे निकालने हैं, इमरजेंसी है। स्टाफ हंस पड़ा। ये इंटरनेशनल बैंक है, यहाँ हर कोई अकाउंट नहीं खुला सकता। काउंटर पर बैठी मैनेजर ने अकाउंट नंबर चेक किया। चेहरा एक पल को बदल गया। 010। ये तो वीआईपी अकाउंट है, मिस्टर धर्म खुराना का। फिर उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराकर बोली, धर्म खुराना यूएस में रहते हैं। तुम जैसे लोग कहानियां बनाते अच्छे लगते हो। उसने हाथ जोड़ लिए। किसी की जान का सवाल है। भीड़ हंस रही थी। किसी को उसकी मजबूरी नहीं दिखी, सबको उसका फटा कॉलर दिख रहा था। गार्ड उसे बाहर खींचने ही वाला था कि तभी बैंक के चेयरमैन अंदर आए। उन्होंने दूर से देखा और अचानक ठिठक गए। रुको। पूरा बैंक सन। चेयरमैन तेजी से आगे बढ़े और झुककर बोले, सर, आपने बताया क्यों नहीं? पूरा स्टाफ जम गया। मैनेजर के हाथ कांपने लगे। धर्म खुराना धीरे से बोला, मैं बताना चाहता था पर किसी ने सुनना ही नहीं चाहा। चेयरमैन ने तुरंत 50 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए। हॉस्पिटल में इलाज शुरू हुआ। कुछ घंटों बाद उसकी गर्लफ्रेंड खतरे से बाहर थी। अगले दिन उसी बैंक में एक मीटिंग हुई। धर्म खुराना ने शांत आवाज में कहा, मैं बैंक खरीदने नहीं आया था, मैं सिर्फ इंसानियत ढूंढने आया था। और उसी दिन उसने अपने सारे अकाउंट उस बैंक से बंद कर दिए। सीख क्या है? कपड़े देखकर औकात मत तय करो। कभी कभी सबसे बड़ा इंसान सबसे टूटी हुई हालत में सामने खड़ा होता है।